राजीव, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब इतने सारे सबूत मिल गए हैं इस मामले में, नीट यूजी मामले में, तो इसमें कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? दूसरा, यूजीसी नेट में जैसे ही धांधली की बात सामने आई है, जबकि अभी उसमें सबूत भी नहीं मिले हैं, तुरंत 24 घंटे के अंदर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, तो नीट यूजी में आखिर फैसला सरकार क्यों नहीं ले पा रही है? दूसरा, कोई पेपर ऐसा नहीं बचा है जो लीक ना हुआ हो, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सच्चे सिपाही हमें कैसे मिलेंगे, अच्छे शिक्षक हमें कैसे मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर हमें कैसे मिलेंगे? और दूसरा, ये जो जैसे एनटीए है जो कंडक्ट करा रही है परीक्षाएं, उन पर तो सवालिया निशान है ही, विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़ा हो गया है, उसको कैसे अब दूर किया जाएगा? देखिए, परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए, उसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है और अब उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। आश्चर्य है कि इतने घपले घोटाले के बावजूद भी एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये एजेंसी इसी के ऊपर इसी के ऊपर पूरे देश की परीक्षाएं कराने का, अभी जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई है, ये अमूमन 2 बार होती है, साल भर में 2 बार, और एक बार गर्मियों में, एक बार जाड़े में। तो इसमें भी 9 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और ये परीक्षा अभी 48 घंटे पहले हुई थी। और इस परीक्षा के जरिए आप यूनिवर्सिटीज़ तक में, डिग्री कॉलेजेस तक में जो एलिजिबिलिटी है, इसको क्वालिफाई करके बच्चे वहाँ जाते हैं और प्रोफेसर तक बनते हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ में और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो वहाँ भी परीक्षा लीक हो जा रही है। जहाँ 12वीं के पास करने के बाद बच्चे नीट देते हैं और जो देश के कर्णधार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो भी परीक्षा लीक हो जा रही है। एजेंसी एक ही है। एक परीक्षा जो इन्होंने परसों आयोजित की नेट की, वो क्यों रद्द की गई? एक प्रेस विज्ञप्ति कल 10 बजे रात को डाल दी गई कि गृह मंत्रालय के जो साइबर क्राइम से पता चला है कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ और ये गड़बड़ हुआ, इसलिए इसको रद्द किया जाता है और सीबीआई की जांच दी जाती है। जिसमें पिछले 1 महीने से लगातार जिस परीक्षा को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी एनडीए की सरकार देश में है, बिहार में एनडीए की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। गुजरात के गोधरा की पुलिस लगातार कह रही है कि भाई ये सेंटर कैसे अलॉट हुआ, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के लोगों का गोधरा जैसी जगह में एनटीए इसकी कुछ जानकारी दे, स्टूडेंट्स को सेंटर अलॉटमेंट कैसे होता है। और ये उन्होंने मनी ट्रेल पकड़ा, लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसमें मनी ट्रेल में पैसा लेन देन का भी बताया जा रहा है। सब कुछ पुलिस के पास है, एनटीए उसको कोई जवाब नहीं देती है। होता यह है कि पंचमहल पुलिस को गुजरात से चलकर एनटीए के ऑफिस आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमने पकड़ा था, हमको जांच में आप सहयोग करें। सौरभ बता ही रहे हैं, बिहार में तो 4-5 मई का ही पकड़ा हुआ है और वहाँ पे उन्होंने देखा है कि पेपर आउट हो गया, सारे प्रमाण उनके पास है पुख्ता। वो 1 महीने से एनटीए से पूछ रहे हैं कि ये जले हुए जो प्रश्न पत्र हैं, जरा मूल प्रश्न पत्र आप देते तो हम टैली कराते और जांच को आगे बढ़ाते। एनटीए ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, अब बिहार पुलिस को दिल्ली आना पड़ा। तो आप एक दो चीज़ नहीं है, ये एनटीए एक प्ली ले सकता है, एनटीए के अधिकारी और लोग, कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सरकार और एनटीए 6 जुलाई से इसकी काउंसलिंग कराने के लिए राजी हो रहे हैं और बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एसआई की परीक्षा हुई थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही कम से कम तमाम जगहों पर ऐसे लोगों को पकड़ा जिन्होंने किसी डिवाइस के जरिए या किसी भी तरीके से 3-3, 4-4 मिनट में पर्चे हल कर लिए और इसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन यूपी की एसआई परीक्षा का काम आगे बढ़ता रहा और दरोगा बनने की दिशा में वो लोग आगे बढ़ गए। अभी भी एसआई परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवान लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। लखनऊ के हजरतगंज में पकड़े जाते हैं, इको गार्डन में ले जाके छोड़ दिया जाता है। तो तमाम ये जो नौजवानों की अनदेखी सरकारें कर रही हैं, वो बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर देश के नौजवानों को ये अंदर से एहसास हो गया
कि जो भी वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी शुचिता है कि नहीं, वो कंप्रोमाइज्ड एग्ज़ाम है क्या। तो अगर इस तरह की भावना देश के नौजवानों में आ जाएगी तो ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए और समाज के लिए भी। इस पर समय रहते जितनी कठिन से कठिन कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो की जानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार परीक्षा कराने वाले बोर्ड, एजेंसियां, उनके अधिकारियों, उनके कर्ताधर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जब ली जाएगी, क्योंकि ये कोई एक स्टेट का, किसी एक पार्टी के शासन का मामला नहीं है। ये झारखंड में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, देशव्यापी स्तर के एग्जाम्स को भी इस तरह से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। नेट तो आप 24 घंटे में रद्द करके सीबीआई जांच कर रहे हैं, और नीट जिसके लिए पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश में ये बातें हो रही हैं कि ये यहाँ ये चीज़ें गड़बड़ हुई, उस पर मौन चुप्पी। राजीव, एक और मैं छोटा सा सवाल, इसका जवाब चाहती हूँ कि आप, क्योंकि माहौल क्या में आपने तमाम स्टूडेंट से बात की है, छात्रों के साथ आपका एक अलग कनेक्ट है, वो छात्र जो पैसे देकर इस परीक्षा को पास कर रहे हैं, जो सिपाही बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? और जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो एक बड़ा धक्का है ही। उनको तो मतलब अभी क्या फील कर रहे होंगे आप और हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा ये डॉक्टरी ऐसी नहीं है कि आप नकल मार करके पास हो जाएंगे तो एमबीबीएस भी पास हो जाएंगे और एमबीबीएस के बाद फिर आप पीजी भी कर लेंगे, और ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ स्थितियां एक गड़बड़ और हैं। डॉक्टर साहब एक बैठे हुए हैं, मुझे कई डॉक्टर साहब लोगों ने ये बात बताई कि पीछे के सालों में प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें खाली रह जाती थी, मेरिट इतनी ऊपर जाती थी। अब इस बार इतना हाई मेरिट चली गई है तो लोग आपाधापी में परेशान होकर प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाएं, उनकी सारी सीटें फुल हो जाएं। प्राइवेट कॉलेजेस में कब किसको कितना नंबर मिल जाए को, लेकिन जो कड़े कॉलेजेस हैं, एम्स है, केजीएमसी है, और जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप से किए हैं तो आप कोर्स पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी कठिन पढ़ाई भी है। लेकिन लोग शॉर्टकट को अपनाते जा रहे हैं। वो एक महिला मुझे एक दिन मिली थी, वो मैं कार्यक्रम कर रहा था, तो वो सही बात कह रही थी कि क्या हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें कि सेटिंग करने के लिए प्रेरित करें कि पता करो पर्चा कहाँ से लीक होगा, कहाँ से मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा और आज समझ में नहीं आ रहा है। सच में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है।